Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नागौर लोकसभा सीट से और कीसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले में जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक पत्र लिखा। उन्होंने नागौर जिले में जल जीवन मिशन के तहत हुए विशेष मामलों में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत जो ठेके दिए गए उसमें घोटाले हुए हैं और जो जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां बनी है वह निम्न गुणवत्ता की है। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन में नागौर जिले में लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है और पानी सुचारू रूप से लोगों के घर नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार विशेष मामलों में जांच करे और घोटालों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ही सरकार को घेरते हुए अलवर जिले में एक निजी कंपनी को सस्ते दामों में जमीन जल जीवन मिशन के तहत दिए जाने का आरोप लगाया और अपने ही सरकार को घेरते हुए जल जीवन मिशन में घोटाले की बात कही है। पूरे मामले में भजनलाल शर्मा सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन जमीन घोटाले से जुड़े मामले को और ठेकों को रद्द कर दिया और जमीन के हस्तांतरित को कैंसिल कर दिया है। तो अब राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 2 चरणों में राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हुआ था। नागौर जिले में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव हुआ था। जल जीवन मिशन का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी हावी रहा था और लोकसभा चुनाव में भी हावी रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से तीसरी बार लोकसभा चुनाव में मैदान में है। वे फिर से उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा है। इस लोकसभा चुनाव में भी जल जीवन मिशन का मुद्दा गरमाया हुआ रहा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जल जीवन मिशन में घोटाले की बात कही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को सर्वाधिक पैसे दिए, लगभग 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को जल जीवन मिशन के तहत दिए गए, लेकिन 4 साल सरकार ने किसी प्रकार का विड्रॉल नहीं किया। लगभग 6,000 करोड़ ही उस 27,000 करोड़ में से इस्तेमाल किए गए, उसमें से भी 900 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। उन्होंने भी सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की बात की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जल जीवन मिशन के मुद्दे को लेकर कौन किसे घेरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यह मुद्दा पूरे चुनाव में गरमाया हुआ रहा, लेकिन दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है और चुनाव संपन्न होने के बाद में भी एक दूसरे पे हमला बोलते हुए नजर आ रही है। दोनों ही सरकारें जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, लेकिन जनता अभी भी पानी को लेकर त्रस्त है। लोगों के घर पानी नहीं पहुंच रहा है, गर्मी उफान पर है। खासकर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर गर्मी शुरू होने के कुछ ही दिन में ही पारा जो है 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पानी की सप्लाई जो है वह कम हो चुकी है, तालाब सूख चुके हैं। ऐसे में पानी की समस्या जस के तस बनी हुई है। आए दिन ग्रामीण पानी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, मटकियां फोड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें काम करने के बजाय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अब देखना होगा जल जीवन मिशन के तहत चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद में कौन किसके ऊपर हमलावर होता है और किसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।